हेलो गाइज, वेलकम टू यूआरएस स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी जानते हैं कि हमने एक टारगेट बनाया है कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये उसी सीरीज का पार्ट 17 है। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया, आप जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम रेलवे सामान्य विज्ञान को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वह है, ऊंट अपने कुक्कड़ का उपयोग किस काम के लिए करते हैं? इसका आंसर होगा वर्षा के संग्रह के लिए। ध्यान रखिएगा, ऊंट अपने कुक्कड़ का उपयोग वर्षा के संग्रह के लिए करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? इसका आंसर होगा एनाल्जेसिक। ध्यान रखिएगा, दर्द दूर करने वाली दवाएं एनाल्जेसिक कहलाती है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नारियल का कौन सा भाग का उपयोग हम खाने में करते हैं? इसका आंसर होगा भ्रूणपोष। ध्यान रखिएगा, नारियल के भ्रूणपोष भाग को उपयोग हम खाने में करते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलते हैं? इसका आंसर होगा 1.5 लीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मच्छर भगाने वाली क्रीम के मुख्य अवयव किस चीज से प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर होगा नीम से। ध्यान रखिएगा, मच्छर भगाने वाली क्रीम के मुख्य अवयव को नीम से प्राप्त किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? इसका आंसर होगा लिगामेंट। ध्यान रखिएगा, हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य लिगामेंट करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? इसका आंसर होगा कैल्शियम आयन। ध्यान रखिएगा, रक्त के जमने में कैल्शियम आयन की भूमिका होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जंतुओं में कैनाइन दांत का उपयोग किसमें होता है? इसका आंसर होगा मांस फाड़ने में। ध्यान रखिएगा, जंतुओं में कैनाइन दांत का उपयोग मांस पकड़ने एवं फाड़ने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? इसका आंसर होगा सिकोया। ध्यान रखिएगा, संसार में सबसे लंबा वृक्ष है सिकोया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सामान्यतः गाय का जीवन का लगभग कितना होता है? इसका आंसर होगा 20 से 25 वर्ष। ध्यान रखिएगा, सामान्यतः गाय का जीवन काल 20 से 25 वर्ष होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, खुजली का रोग स्कर्वी का कारण क्या होता है? इसका आंसर होगा कवक। ध्यान रखिएगा, खुजली का रोग स्कर्वी का कारण कवक होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण होता है? इसका आंसर होगा ग्लूकोज का अवक्षय। ध्यान रखिएगा, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण ग्लूकोज का अवक्षय होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रोगों के संचारण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा वेक्टर। ध्यान रखिएगा, रोगों के संचारण के लिए उत्तरदायी कीटों को वेक्टर कहते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होती है? इसका आंसर होगा जाति। ध्यान रखिएगा, वर्गीकरण की आधारीय इकाई स्पेसीज अर्थात जाति होती है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किन्हीं दो मांसाहारी पौधों के नाम बताएं। संडई और घटपर्णी दोनों मांसाहारी पौधे हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के किसकी उपस्थिति आवश्यक है? इसका आंसर होगा फॉलिक अम्ल की। ध्यान रखिएगा, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में फॉलिक अम्ल की उपस्थिति आवश्यक है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बच्चों में क्वासियोरकर बीमारी अर्थात चैम्बर किसकी कमी से होती है? इसका आंसर होगा प्रोटीन। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विटामिन का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर होगा फंक। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? इसका आंसर होगा विटामिन बी और सी। ध्यान रखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यान के केबिन में कौन सा पादप उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं? इसका आंसर होगा क्लोरेला शोभा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ओस्मोरेगुलेशन। ध्यान रखिएगा, शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को ओस्मोरेगुलेशन कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सोडियम धातु को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? इसका आंसर होगा मिट्टी तेल। ध्यान रखिएगा, सोडियम धातु को मिट्टी तेल में सुरक्षित रखा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? इसका आंसर होगा बेरियम। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के उपस्थिति के कारण होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, केमिस्ट्री में पहला नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? इसका आंसर होगा रोन्टेजन। ध्यान रखिए, केमिस्ट्री में पहला नोबेल पुरस्कार रोन्टेजन ने प्राप्त किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अचार को खराब होने से बचाने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा सिरका। ध्यान रखिएगा, अचार को खराब होने से बचाने के लिए सिरका का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें कौन सा धातु मिलाया जाता है? इसका आंसर होगा तांबा। ध्यान रखिएगा, सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा धातु मिलाया जाता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, तेल चित्रों अर्थात ऑयल पेंटिंग में रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ध्यान रखिएगा, तेल चित्रों अर्थात ऑयल पेंटिंग में रंगों को उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? इसका आंसर होगा 6.023 गुने 10⁻22। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्वचालित वाहनों में सामान्यतः उपयोग में लाया जाने वाला एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या है? इसका आंसर होगा इथाइल ग्लाइकॉल। ध्यान रखिएगा, स्वचालित वाहनों में सामान्यतः उपयोग में लाया जाने वाला एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इथाइल ग्लाइकॉल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अंडों का कवच मुख्यतः किस पदार्थ का बना होता है? इसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान रखिएगा, अंडों का कवच मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक फॉर्मूला होता है CaCO3। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रबर को मजबूती प्रदान करने हेतु बनाया जाता है। रबर को मजबूती प्रदान करने हेतु सल्फर बनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नामक यौगिक का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? इसका आंसर होगा यूरिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दीमक मारने वाली दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा BHC अर्थात बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ध्यान रखिएगा, दीमक मारने वाली दवा में बेंजीन हेक्साक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महिला जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विषयों में नोबेल पुरस्कार मिला है वह है मैडम क्यूरी। ध्यान रखिएगा, मैडम क्यूरी ऐसी महिला है जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों विषयों में नोबेल पुरस्कार मिला है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सर्वाधिक नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है? इसका आंसर होगा यूरिया में। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक नाइट्रोजन यूरिया में पाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। ध्यान रखिएगा, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? इसका आंसर होगा ऑक्सीजन प्लस हीलियम। ध्यान रखिएगा, कृत्रिम सांस लेने के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है? इसका आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। ध्यान रखिएगा, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जल में अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। ध्यान रखिएगा, जल में अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaCO3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा प्लीहा को। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? इसका आंसर होगा विटामिन सी। ध्यान रखिएगा, विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका आंसर होगा CnH2n+2। ध्यान रखिएगा, एल्केन का रासायनिक सूत्र CnH2n+2 होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कालाजार की बीमारी किस परजीवी के द्वारा होता है? इसका आंसर होगा लिस्मेनिया डोनिवानी। ध्यान रखिएगा, कालाजार की बीमारी लिस्मेनिया डोनिवानी के द्वारा होता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।